जय हिंद साथियों, मैं अपने YouTube चैनल सरल सॉल्यूशन पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और देखिए आज की जो वीडियो में मैं एक शायरी सुना रहा हूं पहले, ठीक ना। तो पहले शायरी सुन लीजिए। ना थके अभी पैर, ना अभी हिम्मत हारी है। ना थके अभी पैर, ना अभी हिम्मत हारी है। हौसला है ज़िंदगी में कुछ कर दिखाने का, हौसला है ज़िंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसलिए अभी भी सफ़र जारी है, ठीक ना। तो इसी मोटिवेशनल शायरी के साथ मैं आपका अपने YouTube चैनल सरल सॉल्यूशन में फिर से एक बार स्वागत कर देता हूं, ठीक ना। तो अगर आपको बायोलॉजी का बेसिक चीज़ चाहिए तो बेसिक चीज़ मैं पढ़ा चुका हूं, आपके शरीर के बारे में, आपके पार्ट के बारे में, ठीक ना, पार्ट ऑफ बॉडी के बारे में पढ़ा चुका हूं। तो उसमें आप जाइए प्लेलिस्ट में आपको हर वीडियो मिल जाएगी, ठीक ना। तो पहले यहाँ पर देखिए बायोलॉजी। अब बायोलॉजी का नाम आता है तो बायोलॉजी को हिंदी में क्या कहते हैं? जीव विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? बायोलॉजी को हिंदी में जीव विज्ञान कहते हैं। बायोलॉजी के दो लड़के हैं, ठीक ना। बायोलॉजी के दो बेटे हैं। कौन कौन? एक जूलॉजी है, एक बॉटनी है, ठीक ना। तो इसको हम दो भागों में बांट कर पढ़ेंगे, जूलॉजी और बॉटनी में। पहले हम बायोलॉजी को जान लेते हैं कि बायोलॉजी क्या क्या है, बायोलॉजी किसे कहते हैं, ठीक ना। तो बायोलॉजी किसे कहेंगे? देखिए, जिसमें हम जीव जंतु का अध्ययन करते हैं, ठीक ना, जिसमें हम जीवों का अध्ययन करते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? जीव विज्ञान बोलेंगे। यानी कि जिसमें हम जीव विज्ञान यानी कि जीवों या जंतुओं का पढ़ाई करते हैं, अध्ययन करते हैं, उसी को हम क्या बोलेंगे? जीव विज्ञान बोलेंगे, ठीक ना। इसको क्या बोलेंगे? जीव विज्ञान। ये दो भागों में बटा हुआ है। कौन कौन? एक भाग है जूलॉजी और एक भाग आपका देखिए है बॉटनी। जूलॉजी को क्या कहते हैं? जूलॉजी कहते हैं जंतु विज्ञान। जूलॉजी यानी कि जू यानी कि चिड़ियाघर यानी कि उसमें क्या है? जीव जंतु है, ठीक ना। तो उसमें क्या कहेंगे? इसको जंतु विज्ञान कहेंगे। जूलॉजी को जंतु विज्ञान कहेंगे। और बॉटनी क्या कहेंगे? बॉटनी को आपको देखिए वनस्पति विज्ञान। इसमें सिर्फ आपको प्लांट्स का अध्ययन करना है, पेड़ पौधों का अध्ययन करना है, ठीक ना। और इसमें आपको अपने बारे में अध्ययन करना है और जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन करना है, ठीक। अब इसमें देखिए आपका आता है एनिमल्स, ठीक ना। इसमें क्या आते हैं? एनिमल्स आते हैं। एनिमल्स यानी जानवर है, मानव है, हाथी है, बैल है, कुत्ता है, शेर है, सब कुछ इसमें आ जाता है। तो इसमें देखिए मानव भी आता है, किसमें? इस जूलॉजी में, ठीक ना। जूलॉजी में मानव भी आता है। अब देखिए किसी बहुत सोच में अंतर है। जैसे आप मतलब किसी को कहेंगे कि वाह शेर है तो वो आप पर खुश हो जाएगा, लेकिन उसे कहेंगे जानवर है, कुत्ता हो क्या, एकदम गधे हो, ऐसे कर रहे हो, तो अभी आपको खपा हो जाएगा। खपा यानी कि गुस्सा हो जाएगा, ठीक ना। तो बहुत तेज मतलब अगर मतलब ही दूसरा निकाल देगा, गधे कह दिया, कुत्ता कह दिया, तो उसका मतलब ही अगर आप कह दिए शेर है, देखिए पटक दिया उठा के, शेर है ना, तो उसमें क्या हो जाएगा? मतलब दूसरा निकल जाएगा, ठीक। तो उसमें सोचने का बस अंतर दूसरा है और सब कुछ तो है जानवर है, ठीक ना। सब कुछ क्या है? जानवर, शेर, कुत्ता, बिल्ली, हाथी, सब क्या है? जानवर है। और हम लोग भी जानवर में ही आते हैं। ये चीज़ आप जान लीजिएगा कि हम लोग भी किस में आते हैं? जानवर में ही आते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए जो मूवमेंट करता है यानी कि जो लोकोमोशन करता है, जो मूवमेंट करते हैं, उसको हम किस में रखे हैं? जंतु विज्ञान में रखते हैं, ठीक ना। यानी कि जैसे पेड़ पौधों को छोड़ दीजिए, जंतु विज्ञान में जैसे आप जानवर को कोई ले लीजिए, बैल है, हाथी है, घोड़ा है, कुत्ता है, बिल्ली है, हम हैं, आप हैं, ठीक ना। तो ये सब क्या आ गए? जंतु विज्ञान में आ जाएंगे, क्योंकि ये सब लोकोमोशन कर रहे हैं। और लोकोमोशन जितने भी करेंगे सबको क्या किस में रखना पड़ेगा? आपको जंतु विज्ञान में रखना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। अब आते देखिए जो बॉटनी होती है, ठीक ना। बॉटनी की खोज किसने की थी? थियोफ्रेस्टस ने की थी। थियोफ्रेस्टर। अब देखिए जो पेड़ पौधों को क्यों कहा गया कि जीव हैं, इसमें आप एक कौन थे जो खोज किया था पेड़ पौधों में कि जीव है? कौन थे? उनका नाम क्या था? आप बता सकते हैं उनका नाम क्या था? उनका नाम क्या था? जगदीश चंद्र बोस, ठीक ना। उनका नाम था जगदीश चंद्र बोस। तो जगदीश चंद्र बोस ने क्रेस्कोग्राफी नामक मशीन लाई। उसी मशीन से पता किए कि पेड़ पौधों में भी जीव होता है, इसलिए इसको अलग में बांट दिया गया, बॉटनी में रखा गया है। इसमें भी जीव होता है। नहीं तो हम पहले पढ़ते थे जूलॉजी पढ़ते थे और बॉटनी को बायोलॉजी जानते थे, और बायोलॉजी को ही जूलॉजी कहा जाता था और जूलॉजी को ही बायोलॉजी कहा जाता, ठीक ना। बॉटनी का नामो निशान नहीं था। ये तो बाद में अभी इसका मतलब पता चला है, ठीक। तो अब देखिए ये जो बॉटनी है, बॉटनी में वनस्पति विज्ञान आएगा। वनस्पति विज्ञान में कौन आएंगे? पेड़ पौधे आएंगे, ठीक ना। और पेड़ पौधों में खाली प्लांट्स का इसमें अध्ययन किया जाएगा। और देखिए मूवमेंट नहीं करते हैं, जो लोग मूवमेंट नहीं करते हैं, लोकोमोशन नहीं करते हैं, उनको इसमें रखा जाएगा, ठीक ना। तो अब देखिए इसका जो अब फादर थोड़ा सा देख लेते हैं कि बायोलॉजी ऑफ फादर कौन है। तो फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? फादर ऑफ बायोलॉजी आपके अरस्तु हैं। कौन है? अरस्तु हैं, ठीक ना। अरस्तु ने किसने बायोलॉजी की खोज की थी? किसने? अरस्तु। पापा के एकर बायोलॉजी का पापा कौन है? अरस्तु।
अब जूलॉजी का पिताजी कौन है? जूलॉजी की पिता कौन है? जूलॉजी के पिता भी हम लिख लिए यहाँ पर अरस्तु है, ठीक ना। बस इसका चेंज हो गया है बाटनी। बाटनी के पापा कौन है? थियोफ्रेस्टस, ठीक ना। थियोफ्रेस्टस है, कौन है? थियोफ्रेस्टस। कौन है? थियोफ्रेस्टस किसके हैं? बाटनी के पिता हैं। और देखिए जो जूलॉजी है, जूलॉजी के पिता अरस्तु हैं और बायोलॉजी के पिता भी अरस्तु हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर आप इसको जान लिए। अब इसके बाद चलते हैं थोड़ा सा इससे आगे। तो 2 भागों में बांटे थे, तो बायोलॉजी को 2 भागों में जब बांटे थे तो एक था जीव विज्ञान, मतलब एक जंतु विज्ञान था, एक है वनस्पति विज्ञान। तो वनस्पति विज्ञान को छोड़िए और जंतु विज्ञान में आते हैं, ठीक ना। जंतु विज्ञान को लेकर चलते हैं। तो जंतु विज्ञान में देखिए सबसे पहले आपका आता है क्या? सेल, ठीक ना। सबसे पहले क्या आता है? आपका सेल आता है। जो जंतु विज्ञान में सेल क्या है भैया? तो सेल को जानिए पहले। ये कहा जाता है कि सबसे छोटा अंग किसे कहते हैं? सेल को? नहीं, गलत है। सेल सबसे छोटा अंग नहीं हो सकता, ठीक ना। सबसे छोटा अंग क्यों नहीं हो सकता? कि देखिए ये सबसे छोटा अंग नहीं है, यहाँ पर मैं लिखा हूँ यार कि सबसे छोटा अंग सेल नहीं है। वो क्या करता है कि जो अपने काम को कर ले, ठीक ना, मतलब अपने काम को स्वयं कर ले, ठीक ना, सेल कहलाता है। सेल यानी कि कह सकते हैं एक यूनिट, एक इकाई, ठीक ना। तो इकाई किसे कहते हैं? यह शरीर का सबसे छोटी इकाई है, ठीक ना। जो हर एक काम को कर सकता है उसको हम क्या कहते हैं? एक इकाई कहते हैं। जो अपने हर एक काम को, मतलब क्या, मतलब अपने अंदर भोजन बना लेना, ठीक ना, सेल डिवीज़न कर लेना, विभाजित कर देना, ठीक ना, ये सब काम को कर ले रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? यूनिट बोलेंगे, इकाई बोलेंगे। तो सेल क्या है? शरीर का सबसे छोटा अंग नहीं है, सेल सबसे छोटी इकाई है, ठीक ना, जो अपने काम को कर सकता है, ठीक। तो सेल अभी तक आप कन्फ्यूज थे तो उसको जान लीजिएगा कि सेल क्या है? सबसे छोटी इकाई है, अंग नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चलते हैं कि जैसे हॉस्पिटल क्यों हम लिए हैं कि जैसे आप कहीं देखेंगे हॉस्पिटल में कि कहीं लिखा रहेगा आँख का हॉस्पिटल, कान का हॉस्पिटल, दांत का, ठीक ना, इस प्रकार से लिखा रहता है। तो वो क्या है? यूनिट नहीं है, वो सेल नहीं हो सकता। अब जैसे आप देख लीजिए सदर, आजमगढ़ का सदर है, पीजीआई है, आजमगढ़ पीजीआई है, लखनऊ का पीजीआई, ठीक ना। तो इस प्रकार से जो हॉस्पिटल है वहाँ पर आप कैसे भी चले जाइए, किस प्रकार का रोग लेकर वहाँ पर आपका इलाज होगा। चाहे कुत्ता काटा हो, चाहे बिल्ली काटा हो, चाहे आदमी काटा हो, ठीक ना, चाहे सांप काटा हो, कुछ भी काटा हो और कहीं भी टूटा फूटा हो तो वहाँ पर इलाज हो सकता है। तो वहाँ पर क्या कहेंगे? आँख का भी इलाज होगा, कान का इलाज होगा। तो वो क्या हो गई? एक यूनिट हो गई, एक इकाई हो गई, ठीक ना। उसी प्रकार से सेल है, एक यूनिट है, ठीक। तो यहाँ पर आइए थोड़ा सा जानते हैं इसके आगे। तो जो इसका बायोलॉजिकल नेम है, बायोलॉजिकल नेम साइटो है, ठीक ना। बायोलॉजिकल नेम क्या है इसका? बायोलॉजिकल नेम आपका देखिए, इसका सेल का बायोलॉजिकल नेम जो कोशिका है इसका साइटो है। और इसके अध्ययन को हम क्या कहते हैं? इसके अध्ययन को हम देखिए कहते हैं साइटोलॉजी, ठीक ना। क्या कहेंगे? साइटोलॉजी। इसको याद रखिएगा कि इसको क्या कहेंगे? बायोलॉजिकल नेम के अध्ययन को क्या कहेंगे? साइटोलॉजी, यानी कि कोशिका के अध्ययन को कहेंगे साइटोलॉजी, ठीक ना। अब देखिए खोज इसकी 2 प्रकार से हुई थी। खोज इसकी 2 प्रकार से हुई थी। एक मृत कोशिका की खोज हुई थी और एक जीवित कोशिका की खोज हुई थी। तो मृत कोशिका की खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था, ठीक ना। जो मृत कोशिका की खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने। अब पूछेगा जीवित कोशिका की खोज किया था किसने? तो एंटोनी वान लीवेनहॉक, ठीक है, एंटोनी वान लीवेनहॉक। तो इससे याद रखिएगा हुक और हॉक। हुक आएगा तो मृत कोशिका का कहेगा तो हुक ने किया था, यानी कि रॉबर्ट हुक। और कह दिया कि जीवित कोशिका तो हॉक ने, ठीक ना, एंटोनी वान लीवेनहॉक ने किया था जीवित कोशिका की खोज, ठीक। अब देखिए आते हैं कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया, ठीक ना। कोशिका सिद्धांत किसने दिया? तो कोशिका सिद्धांत के लिए दूसरे लोग आए। जब ये खोज करके चले गए तो लोगों ने पूछा कि इसका करना क्या है, ये कोशिका का क्या होगा, ठीक ना, यानी कि इसका काम क्या है, इसका करना क्या है। तो इसके लिए आए थे स्लाइडेन एवं स्वान ने, ठीक ना। तो इसका सिद्धांत दिया किसने? स्लाइडेन एवं स्वान ने। कहा क्या कि जितने भी जो हमारा शरीर है वह किससे मिलकर बना है? ये सेल से मिलकर, कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है, ठीक ना। तो यही कहा था। तो इसमें देखिए पूरा शरीर कोशिकाओं से बना होता है, ठीक ना। स्लाइडेन एवं स्वान ने कहा था जैसे आप जैसे ले सकते हैं, जैसे लड्डू होता है ना, तो लड्डू में क्या है? एक छोटी छोटी बुदिया को लेकर के बनाया जाता है, लड्डू बनता है, ठीक। तो उस लड्डू में सेल कौन, इकाई का काम कौन कर रहा है? तो उसमें इकाई का काम कौन कर रहा है? एक यूनिट का काम कर रहा है कौन? बुनिया, ठीक ना। तो उसमें क्या हो गया? बुनिया क्या हो गया? उसमें
आपका सेल हो गया, यानी कि इकाई हो गया। ठीक, अब देखिए जैसे आप ये घर बनाते हैं तो पहले ईंट लगाते हैं, यानी कि अगर घर बनाते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा क्या लगाए, ईंट लगाए, तो सबसे ज़्यादा जो लगा रहता है उसी को ज़्यादा गिना जाता है। तो ईंट से दीवार बनी, ईंट से जैसे दीवार बनती है उसी प्रकार से कोशिकाओं को मिलने से ऊतक बनता है। ठीक ना, जैसे ईंट के मिलने से दीवार बनती है उसी प्रकार से कोशिकाओं के मिलने से ऊतक बनता है। फिर दीवार के मिलने से एक एक दीवार मिली हुई होती है तो कमरा बनता है। ठीक ना, एक एक दीवार से क्या बनता है, कमरा बनता है। तो कमरा, फिर उसी प्रकार से ऊतक मिलते हैं तो अंग का निर्माण होता है। अंग मतलब जैसे आपका फेफड़ा हो गया, हड्ड हो गया, ठीक ना, दिल हो गया, आपकी आँख हो गई, नाक हो, इस प्रकार से अंग का निर्माण होता है। ठीक, फिर आपको जब कमरा मिलता है तो घर का तैयारी होती है, यानी कि घर बनता है। उसी प्रकार से अंग मिलता है तो पूरा शरीर का निर्माण होता है। ठीक, एक एक अंग मिलता है तो क्या बनता है, शरीर बनता है। तो यहाँ पर आप इसको देख चुके हैं पूरा सेल, मतलब सेल के बारे में। अभी देखते हैं छोटा सेल और बड़ा सेल। अब सेल की बात नहीं कर रहे, कोशिका की बात करें। ठीक ना, तो छोटी कोशिका और बड़ी कोशिका देखते हैं किसमें पाई जाती है। यहाँ पर देखिए मैं लिख लिया हूँ कि सबसे बड़ी कोशिका जो होता है शुतुरमुर्ग के अंडे में। ठीक ना, यानी कि जो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है उसमें सबसे बड़ी कोशिका पाई जाती है, वो भी ओवरऑल में। ये ओवरऑल में यानी कि विश्व में जितने भी जीव जंतु हैं सब में से सबसे बड़ी कोशिका किसमें, शुतुरमुर्ग के अंडा में। ठीक ना, शुतुरमुर्ग का अंडा देखे होंगे नारियल के जैसे होता है, एकदम बड़ियार सा। ठीक ना, खूब बड़ा होता है, नारियल के जैसे 2 किलो का अंडा होता है। शुतुरमुर्ग का अंडा कितने बड़ा होता है, 2 किलो का होता है। ठीक, उसको जब फोड़ेंगे ना तो उसमें एक लिवर टाइप होगा, लिवरिकेंट टाइप, जिसे इंग्लिश में कहते हैं लिवरिकेंट। ठीक ना, और वो लिवर टाइप होता है, पूरा एक में लिवराय रहता है। ठीक ना, और वो फैल जाता है। लेकिन जो पियरका वाला उसमें बिचवा में जो पियर सा होता है वो नहीं फैलता, वो एक जगह ऐसे बैठे रहेगा। ठीक ना, तो वो क्या होता है कि उसमें जब उसको फोड़ेंगे तो उसको ऐसे तावा पर जब ऐसे करेंगे तब हटता है। अंडा आप फोड़े होंगे, देखे होंगे। ठीक ना, उसमें पीला सा होता है, वही क्या होता है, वही इसमें मतलब सेल, मतलब कोशिका है। ठीक ना, यानी कि सबसे बड़ी कोशिका कौन है, अंडा में, वही पीला वाला भाग है जो वही है। ठीक, अब देखिए इसमें आते हैं सबसे छोटी कोशिका, तो माइकोप्लाज्मा में। किसमें सबसे छोटी कोशिका कौन है, माइकोप्लाज्मा। ठीक ना, माइकोप्लाज्मा क्या है, सबसे छोटी कोशिका है। अब देखिए आते हैं मानव की बात किया जाए तो यहाँ पर जो हम अभी बात किए हैं कि ओवरऑल में, यानी कि पूरा विश्व में बात किए हैं, पूरे विश्व में जीव जंतु में सबसे बड़ी कोशिका किसमें है, तो शुतुरमुर्ग के अंडे में। अब मानव में बात किया जाए। ठीक ना, तो मानव में देखिए क्या है, तो मानव में देखिए सबसे बड़ी कोशिका ओवम में। ओवम को हिंदी में कहते हैं अंडाणु। ठीक ना, ये क्या है, मानव में सबसे बड़ी कोशिका क्या है, ओवम में। ओवम आप जानते होंगे। ठीक ना, अंडाणु कहते हैं। ठीक, तो अंडाणु क्या होती है, बड़ी कोशिका है। ठीक ना, सबसे बड़ी कोशिका। ये ओवम कहाँ पाई जाती है, ये महिलाओं में पाया जाता है। ठीक ना, ओवम कहाँ पाया जाता है, महिलाओं में पाया जाता है। और देखिए जो सबसे छोटी कोशिका है, छोटी कोशिका, तो छोटी और लंबी की बात की जाए तो छोटी का मतलब छोटी कोशिका कहाँ पाई जाएगी, तो स्पर्म में। स्पर्म यानी कि अंडाणु। ठीक ना, यानी कि शुक्राणु, अंडाणु नहीं शुक्राणु। ठीक, अंडाणु कहाँ पाया, अरे शुक्राणु कहाँ पाया जाता है, तो मेल में पाया जाता है। ठीक ना, यहाँ पर लिख दे रहे हैं मेल, और यहाँ पर देखिए फीमेल। ठीक ना, फीमेल में ये अंडाणु पाया जाता है और जो शुक्राणु है मेल में पाया जाता है। तो सबसे लंबी कोशिका आपके ब्रेन में पाई जाती है। किस में पाई जाती है, ब्रेन में, यानी कि माइंड में, दिमाग में पाई जाती है। ठीक ना, जो ब्रेन को क्या कहते हैं, ब्रेन को कहते हैं न्यूरॉन। क्या कहते हैं, न्यूरॉन। ये बायोलॉजिकल नाम इसका न्यूरॉन। ठीक ना, न्यूरोलॉजी बोलते हैं इसके अध्ययन को, क्या बोलते हैं, न्यूरोलॉजी। और इसके डॉक्टर को बोलते हैं न्यूरोलॉजिस्ट। ठीक ना, इसके डॉक्टर को क्या बोलते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट। अब देखिए सबसे बड़ी, छोटी और लंबी, सबसे बड़ी, छोटी, बड़ी और लंबी का मतलब समझ रहे हैं, बड़ा और लंबा। जैसे कुतुब मीनार है और ताजमहल है। ठीक ना, तो ताजमहल क्या है, ताजमहल आपका देखिए बड़ा हो गया। ठीक ना, ताजमहल जैसे बड़ा हो गया, इस प्रकार से ये अंडाणु हो गया। और लंबी का मतलब हो गया जैसे लंबा है कुतुब मीनार क्या है, लंबा है। तो ये जो लंबाई का मतलब हो गया ब्रेन में। ठीक ना, लंबी है ब्रेन में की कोशिका। ठीक, अब देखिए आते हैं कोशिका विभाजन का मतलब होता है पुनर्निर्माण, यानी कि कोशिका विभाजन का मतलब टूटना का मतलब क्या हुआ, पुनर्निर्माण। एक मतलब एक कोशिका है, उसको तोड़े जा रहे हैं तो उसी प्रकार की एक और कोशिका बन जा रही है। ठीक ना, तो उसमें देखिए पुनर्निर्माण में क्या होता है कि सबसे तेज अगर निर्माण कहीं होता है कोशिका का, विभाजन कहीं होता है कोशिका का, तो लीवर में होता है। कहाँ पर होता है, लीवर में बहुत तेज होता है। अगर लीवर आपका आधा बेकार भी हो गया है ना, तो आप सही से रहने लगेंगे तो वो आधा लीवर आपका सही हो सकता है। ठीक, तो यहाँ पर लीवर जो होता है, लीवर में बहुत तेज़ी से
कोशिका विभाजन होता है, ठीक ना। और जो ब्रेन होता है, ब्रेन में जो न्यूरॉन होता है इसमें विभाजन होता ही नहीं है। कहीं कहीं देखते होंगे कि जैसे कोई लाठी से मारता है तो अगर हल्का मारा है तो चमड़ा पर मार लीजिए थोड़ा बहुत लगेगा, लेकिन और तेज़ थोड़ा सा मारेगा तो हड्डी रोक लेगी। और तेज़ जड़ दिया तो उसमें एक क्या पाई जाती है, झिल्ली पाई जाती है, मेनिंजाइटिस नामन, ठीक है। तो उसमें अगर लगे तो मेनिंजाइटिस एक रोग होता है, हो जाता है, ठीक ना। तब वो रोक लेगा। अगर और तेज हुमच दिया ना तो उसमें क्या होगा कि ब्रेन तक, आपका न्यूरॉन तक अगर पहुंच गया वो लाठी, अगर उसका असर न्यूरॉन के अंदर थोड़ा सा भी पहुंच जाएगा ना तो वहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, आपकी मृत्यु हो सकती है, ठीक। न्यूरॉन के अगर पहुंचा तो खतरा है। वहाँ पर क्या होता है, अगर वहाँ पर चोट लग गई तो विभाजन होगा ही नहीं, और विभाजन नहीं होगा तो मरना निश्चित है। वहाँ पर ब्रेन हेमरेज, क्या बोलते हैं उसको, ब्रेन ट्यूमर, ये सब हो सकता है, ठीक। तो ये था आपका कोशिका, ठीक ना। ये सेल के बारे में आज पढ़े हैं। फिर सेल मतलब और भी इसका प्रकार बाकी है पूरा। तो अभी ये वीडियो आज के लिए इतना ही रहेगा, ठीक ना। और आगे कल देखेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू, बाय बाय।